हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड आई होप दैट वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आप अपने मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर डे के दिन एक काफी अगेन इंटरेस्टिंग खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने डिसीजन से यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। उनका जिस तरीके का पॉलिसी होता है, ये क्लियर कट है कि वो पॉलिसी तो एग्जीक्यूट करते हैं, बट फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। आपने देखा फ्रेंड्स, कैसे चाइना के अगेंस्ट टैरिफ के थ्रू प्रोवोकेशन करने का काम किया, वो बैकफायर किया। भारत को तमाम तरीके से बुली करने का प्रयास किया। भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल भी नहीं डरा और हमने करेज के साथ अमेरिका के इस पर्टिकुलर रेटोरिक को हैंडल किया, और उसकी ही नतीजा है कि अमेरिका जो है वो वापस से भारत के अगेंस्ट भी काफी सारे अपने डिसीजंस को यू टर्न लेते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो रीसेंट टाइम्स में न्यूज था वो था H1B वीजा फी को लेकर, जिसको हाइक कर दिया गया था $1 लाख में। फ्रेंड्स, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये H1B वीजा का फी जो $1 लाख है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर उन्होंने अचानक समझा कि नहीं, इससे अमेरिका के कंपनीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उनका जो सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली है उसमें एक बड़ी लेबर क्राइसिस हो सकती है। तो फिर उन्होंने सबसे पहला चेंज लिया और कहा कि ये H1B वीजा फी जो $1 लाख को बढ़ा दिया गया है, ये ओनली फॉर दोज पीपल जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो पुराने एप्लीकेंट्स हैं, उन जो पुराने H1B वीजा होल्डर्स हैं, या जिन्होंने पहले से ही H1B वीजा को लेकर अपने एप्लीकेशन को दर्ज कर दिया था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो वीजा फी है इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। और अब फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा यूटर्न यहां पे डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स जो इस समय अमेरिका में हैं, उनके लिए एक काफी बड़ी राहत की खबर यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। इन अ बिग रिलीफ फॉर मेनी यूएस वीजा होल्डर्स, स्पेशली इंडियंस। तो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि जितने भी इंटरनेशनल कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस समय, और जस्ट वो ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको $1 लाख का जो H1B वीजा फी है वो देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी खबर है। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूं कि इस समय फ्रेंड्स, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कोई भी और स्टूडेंट्स हैं, वो F1 वीजा पे वहां पर पढ़ते हैं। जैसे ही ये स्टूडेंट, मान लीजिए इनका जॉब लग जाता है, तो फिर इनको H1B वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी ये स्टूडेंट्स है तो F1 वीजा है, जैसे ही इनकी जॉब लगेगी तो इनको अपने वीजा को अपग्रेड करके H1B वर्क वीजा में इसको करना पड़ता है। तो सवाल ये था कि क्या ये स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अमेरिका के कॉलेज में ग्रेजुएट्स हैं, जब ये अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लेंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो क्या इनको भी H1B वर्क वीजा के लिए नया $1 लाख का फी देना पड़ेगा? तो ये फ्रेंड्स काफी समय से कंफ्यूजन था ट्रंप का, और बहुत सारे रिपब्लिकन्स का कहना था कि ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अचानक अब ट्रंप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो F1 वीजा होल्डर है, अगर वो H1B वर्क वीजा में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, दे डोंट हैव टू पे द फी। तो फ्रेंड, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं इंडियन। अगर मैं यूएस एम्बेसी का डेटा देखूं तो इंडिया बिकेम द टॉप सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम, और लगभग 3,31,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और अमेरिका का जो ब्रेन है, जो उनकी ब्रेन कैपिटल है, उसमें इंडियन माइंड जो है उनका एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जो ट्यूशन फीस इंडियंस यूएस में देते हैं वो सबसे ज्यादा है, लगभग $50 बिलियन जो है वो इंडियंस ने वहां पे किया है। तो फ्रेंड्स, ये यूएस के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स है, जो इंडियन स्टूडेंट्स से वो लोग फीस चार्ज करते हैं। और फ्रेंड्स, यही चीज तो भारत कब से कह रहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट की बात करता है, लेकिन जब आप इन सर्विसेज को अकाउंट करेंगे तो जैसा GTRI रिपोर्ट के हिसाब से खबर आई थी कि अगर ट्रंप इन ट्रेड्स, मर्चेंडाइज गुड्स के अलावा इन सर्विसेज सच एज उनकी मूवीज,
हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, अगर आप उन सब चीजों को जोड़ दो तो इनफैक्ट यूएस का भारत के साथ ट्रेड सरप्लस है अराउंड $100 बिलियन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डेटा खुद बता रहा है कि इंडियंस ने लगभग $50 बिलियन का ट्यूशन फी पे किया था, और वो भी डेटा 2023 का है। 25 का डेटा ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और अब फ्रेंड्स ये एक और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग खबर क्यों है, बिकॉज रिसेंटली रिपब्लिकन सेनेटर चक ग्रासली ने भी इन F1 वीजा होल्डर्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते थे। उनके वर्क परमिट्स के ऊपर इन्होंने एक बिल लाया था जिसके थ्रू जो स्टूडेंट वीजा है, जो H1B वीजा में अब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए काफी रेस्ट्रिक्शन होगा। तो सबको लग रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अब इन सभी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए $1 लाख फी को अब फाइनली कह दिया गया है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा। फिर इसके अलावा एक और जगह है जहां पर ट्रम्प जो है वो फाइनली उनका रियलिटी चेक हो रहा है। पीयूष गोयल जी ने जस्ट रिसेंटली वापस से अपने इंडियन स्टेटमेंट को पब्लिकली कहने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो डेस्परेट नहीं है ट्रेड डील में। आप ये भूल जाइए कि भारत जो है वो बैकफुट से, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आपके साथ नेगोशिएट करेगा। ये इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। भारत विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और फ्रेंड्स जस्ट देख सकते हैं 2 दिन बाद की एक खबर आ रही है कि अब फाइनली इंडिया और यूएस जो है वो एक ट्रेड डील की तरफ काफी तेज रेट से बढ़ रहे हैं। कुछ इंडियन ऑफिशियल्स का आज हिंदू बिजनेस लाइन में एक रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया है कि दोनों साइड्स ने अपने डिफरेंसेस को काफी ज्यादा नैरो डाउन कर दिया गया है, और जो एग्रीकल्चर को लेकर टेंशन था उसमें भी यूएस जो है वो भारत के साथ फाइनली कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली यूएस जो है, आप देख सकते हैं एक तरफ शी जिनपिंग जो है, जो अमेरिका की नींद उड़ा चुके हैं, अब फाइनली अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया इज नॉट अ कंट्री whom you want to alienate. India is a country which with you need to work। और आज फाइनली ट्रम्प जो है वो अब समझ रहे हैं इस चीज को, और एक वापस से यूएस और इंडिया के बीच में कैलिब्रेशन आ रहा है। और क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, भारत तो डे 1 से क्लियर है कि हमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं जस्ट कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उस पर ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा था एक्सपोर्ट्स हमारा 6% से बढ़ ही रहा है। और इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने तो डायरेक्टली कह दिया कि 50% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर थ्रेट नहीं होगा। और उसका रीजन उन्होंने कहा था कि भारत के पास आज 2 चीज है फ्रेंड्स, जो आज भारत को एक मैग्नेटिक पुल की तरह काम करवाने का काम करता है। आज भारत ग्लोबल अट्रैक्शन बना हुआ है। भारत आज वर्ल्ड का इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर है ग्रोथ का, और इसके 2 मेजर रीजंस हैं जो भारत को इन तमाम केओस में भी स्टेबल और रेजिलियंट बना के रखा है। पहला तो है हमारे पास स्किल टैलेंट, जिसकी आज डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। वो चाहे ताइवान हो, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, वो तमाम कंट्रीज भारत के स्किल को अपने तरफ यूज करना चाहते हैं। और इसलिए आज जितने भी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना हो रहे हैं वो भारत में हो रहा है। और दूसरा है फ्रेंड्स कि भारत जो है वो आज एक कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। हमारे पता है फ्रेंड्स कि हमारी इकोनॉमी में 60% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो आपका कंजम्पशन से आता है। तो आज एक तरफ कंजम्पशन है और एक तरफ यंग इंडिया है। अगर आप ये दोनों को मिला दें तो हमें बाहर की इकोनॉमी से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। हमारे पास लेबर भी है और लेबर जो है वो कंज्यूम भी कर रहा है। जब तक हम इस लेबर को जॉब दे पाए और कंजम्पशन हो पाए, कंजम्पशन से फिर आपका डिमांड होगा, डिमांड से इन्वेस्टमेंट होगा, और एनीवेज हमारा जीडीपी जो है वो ड्राइव करेगा। सो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल्स जो है वो काफी क्लियर हैं, और इसीलिए यूएस जो है अब वो भी समझ रहा है दैट इट्स रेडी, इट्स टाइम टू वर्क एंड मेक द कोर्स करेक्शन विद इंडिया। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।